जेनेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है क्रॉस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रॉस। प्रोसेस के बारे में स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स का मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्रॉस से रिगार्डिंग। और बेसिकली हम लोग सिलेबस के अंदर कितना टाइप का क्रॉस है? दो टाइप के क्रॉस होते हैं। इससे पहले हम जरा सा बात करते हैं मेंडलिज्म के बारे में। देखिए, जब जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब लोगों को लगता था कि कुछ और चीज है जो कि एक जनरेशन से अगला जनरेशन आ रहा है। जब जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट जब लोगों को देखिए लोगों को पहले से पता चलने लग गया था कि भैया कुछ तो है जो कि एक जनरेशन से अगला जनरेशन आ रहा है, लेकिन पता नहीं था कि भैया वो चीज है क्या। कुछ लोग बोल दिए गेम्यूल है, कुछ लोग बोल दिए पेंजीन है, कुछ अलग अलग बात सब लोग बोल रहे थे। लेकिन जब मेंडल साहब आए तब पता चला कि वो चीज जो आ रहा है वो चीज क्या है? जीन है। तब पता चला कि ये चीज जीन है। फिर आए मेंडल साहब, और मेंडल साहब आकर के पूरा तबाही मचा दी। एक अकेला इंसान जो कि पूरा इतिहास को बदल दिया। ठीक से बैठो, मुझसे बैठो। मेंडल साहब आए, 7 साल काम किए, 7 साल काम किए। 1822 में जन्म हुआ था उनका। 22 जुलाई 1822 में जन्म हुआ था मेंडल साहब का, और 7 साल काम किया था 1856 से लेकर के 1863। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल साहब का जो काम करने का जो पीरियड था 1856 से लेकर के 1863। देखिए, पेशे से ये तो जो है प्रीस्ट थे, जो कि काम करते थे। उनके बगीचे में जो है मटर का पौधा था उनके बगीचे में, और वो पी प्लांट के ऊपर स्टडी। हालांकि और भी चीज के देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा मत समझिए कि एक ही बार में कोई मेंडल बन गया, एक बार में कोई मेंडल नहीं बनता है। जैसे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और काम किए थे, लेकिन किन्हीं का सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे, एक के बार में सारा कैरेक्टर को स्टडी कर ले रहे थे। सब सोच रहे थे कि एक के बार में हम सब कुछ कर लेंगे। इसीलिए जो कंक्लूजन निकल रहा था वो कंक्लूजन सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अब भैया कैसे होगा? हम सोचेंगे कि एक बार में हम क्लास 5 से लेकर के 12 तक पढ़ाएंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यही गलती को मेंडल साहब अवॉइड किए और वो एक एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करने लग गए। उसके बाद जो को कंक्लूजन मिला ना, वो कंक्लूजन एकदम स्ट्रांग कंक्लूजन था, एकदम स्ट्रांग एविडेंस प्रूफ था। हाँ भैया, जो रिजल्ट हमको इस बार आया, अगला एक्सपेरिमेंट में भी हमको सेम रिजल्ट आया। इसीलिए ये सब हाइपोथेसिस आया। हालांकि जब मेंडल साहब काम किए थे उस समय उनको उनका काम का एप्रिसिएशन नहीं मिला, उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला उनको। उनके मर जाने के बाद 1884 के अंदर मेंडल साहब का डेथ हो गया। 22 जुलाई 1822 में जन्म हुआ और 1884 के अंदर मेंडल साहब का डेथ हो गया। एक किडनी का बीमारी की वजह से मेंडल साहब का डेथ हो गया। क्रोनिक नेफ्राइटिस बीमारी का हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। मेंडल साहब को सबसे बड़ा दुख ये है ना, उनको जीते जी उनका क्रेडिट उनका काम का नहीं मिला। कुछ रीजंस नोट्स में भी हम लिखाए होंगे, कुछ रीजंस था जिनकी वजह से उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला। देखिए, नंबर 1 कारण क्या था कि ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। मेंडल साहब अपने समय से आगे थे, मतलब वो जो सोच पा रहे थे उस समय का आदमी सब वो बात सोच नहीं पा रहा था। सेकंड चीज था, मेंडल अपना काम को जिस पेपर में छपवाए, मेंडल अपना काम को जिस पेपर में छपवाए, वो पेपर ज्यादा चलेबल ही नहीं था, मतलब ज्यादा चल भी नहीं किया, थोड़ा सा मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चला। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तब किसी को पता चलेगा तब ना कैसे पढ़ाता तब ना फिर होगा। तो वही चीज है कि वो जर्नल को जो है पब्लिश नहीं होगा। थर्ड चीज था कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल अप्रोच था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल अप्रोच था। इसी के वजह से कहां दिख रहा है, रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दो। मैथमेटिकल अप्रोच था वहां पे। और बायोलॉजिस्ट को ना मैथमेटिक्स से नफरत होता है। आप देखते हो हम जब क्लास में आते हैं, देखते हैं लिखा होता है साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत गरियाते रहते हैं। तो इसीलिए एक बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स उतना रुचि नहीं रहता। इसीलिए जो कंटेम्पररी साइंटिस्ट थे उनका ध्यान उतना नहीं गया। फोर्थ जो रीजन था, उस दौरान के जो साइंटिस्ट थे, जो कंटेम्पररी साइंटिस्ट थे, वो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी के ऊपर उधर जो है कि रिप्लाइज हो गए, उधर जो है कि सभी का ध्यान था, क्योंकि उसी दौरान में चार्ल्स डार्विन भी रिसर्च कर रहे थे, इवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन मेंडल साहब के मरने के 6 साल के बाद 1884 में डेथ हो गया। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और तीनों मिल करके मेंडल साहब का काम को रीडिफाइन किए, दोबारा उनका काम को तब जाकर पता चला, अरे यार ये इंसान तो खतरनाक काम करके गया था। और वो तीनों साइंटिस्ट का नाम था ऑरेंज फिशरमैन, क्या नाम था? ऑरेंज फिशरमैन
मेंडल साहब का काम को रिफाइन किए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर भैया मेंडल साहब काम क्या किए, किस पे काम किए, गार्डन पे काम किए, पी प्लांट पे काम किए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम पे काम किए और पाइसम सटाइवम पी प्लांट के ऊपर 7 गो कैरेक्टर चूज किए। कितना कैरेक्टर चूज किए? 7 कैरेक्टर चूज किए। कौन-कौन सा? प्लांट टाइप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। क्या बात है, इस तरीके से कितना कैरेक्टर चूज किए? 7 ये और हमको पता है कि हर कैरेक्टर का कितना 2 ट्रेड, 7 कैरेक्टर का कितना ट्रेड? 40 ट्रेड। एक हो जाएगा डोमिनेंट, दूसरा हो जाएगा रिसेसिव। जैसे मान लीजिए प्लांट हाइट का तो डोमिनेंट, टॉल, रिसेसिव, ड्वार्फ, अब फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, टर्मिनल, पॉट शेप, पॉट से प्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, कलर, ग्रीन, येलो, सीड कलर, येलो, ग्रीन, सीड शेप, राउंड, फिंगर। क्या बात है। इस तरीके से आपका 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड चूज किए थे और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। तो देखिए 2 एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बेसिकली हमारा सिलेबस के अंदर 2 टाइप का क्रॉस इंक्लूडेड है। एक को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरे को बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनो मतलब क्या? एक कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट की तो क्रॉस क्या कहलाया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को एक बार में, मान लीजिए प्लांट हाइट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर किए? प्लांट हाइट। कितना सारा कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है। इसका ट्रेड कितना का होगा? एक को होगा डोमिनेंट, एक को होगा रिसेसिव। इस तरीके से 2 ट्रेड वाला था। इस तरीके से देखिए क्या किए मेंडल साहब, 2 गो पी प्लांट किए। हालांकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे। 2 गो पी प्लांट लिए। एक गो पी प्लांट कैसा लिए? और एक गो पी प्लांट कैसा लिए? दोनों पी प्लांट को क्रॉसिंग कराए और क्रॉसिंग कराने के बाद अगला जनरेशन में स्टडी करने लगे कि अगला जनरेशन में क्या चीज हो रहा है, अगला जो जनरेशन का जो प्लांट है वो कैसा हो रहा है। देखिए एक टॉल प्लांट लिए और एक ड्वार्फ प्लांट लिए। मान लेते हैं हम लोग कि प्योर टॉल लिए हैं और प्योर ड्वार्फ लिए हैं। बोलिए तो टॉल का जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या होता स्मॉल है? टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी। सबसे पहले देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेंडल साहब कितना को प्लांट लिए? 2। कोई भी क्रॉस आपको मिले, चाहे क्वेश्चन में कोई भी क्रॉस मिले, कोई भी क्रॉस मिले, याद रखिएगा सबसे पहला गैमेट फॉर्मेशन जो आपको करना है वो करना है गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहला चीज हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आराध्या जी, रेशमी जी, सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। जो सबसे पहला काम आपको करना नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी क्रॉस आ गया, टॉल बी प्लांट या येलो राउंड कुछ भी क्रॉस आया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? गैमेट फॉर्मेशन। चलिए ये गैमेट बनता है। गैमेट डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है? गैमेट मियोसिस के बाद होता है ना? हाँ। बताइए इसका गैमेट क्या बनेगा? टी। इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी। इस तरीके से दोनों का गैमेट बन गया, कहते हैं गैमेट्स बन गया। और गैमेट्स बनने के बाद ये मेल गैमेट मान लीजिए, फीमेल गैमेट मान लीजिए, गैमेट बनने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये सभी प्लांट, जितने भी प्लांट इस जनरेशन में, इस जनरेशन को हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। क्लियर जनरेशन कहते हैं। इस जनरेशन का सभी प्लांट कैसा दिखेगा? हाइब्रिड टॉल। काहे टॉल दिखेगा? Dominates over small t. So all the plants are 100% plants are tall, hybrid tall. इस तरीके से F1 जनरेशन का सारा प्लांट। अब मेंडल साहब के दिमाग में खटका ना, ठीक है भैया F1 जनरेशन में ये सब प्लांट आ गया है, अब ये सब प्लांट के बीच में आपस में अब हम लोग पॉलिनेशन करवाते हैं, आपस में अब हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और आपस में फर्टिलाइजेशन कराने के लोग बोलते हैं सेल्फिंग। ये सेल्फिंग कराने लग गए इसके बीच में, मतलब सेम जीनोटाइप का 2 प्लांट यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोसेस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस फिर से करना है। अब क्रॉस करने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं? गैमेट बनाते हैं। क्या क्या गैमेट यहां पे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट बन गया क्या? गैमेट बनने के बाद क्या करते हैं? फ्यूजन। आइए फ्यूजन कराइए, बोलिए क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। बोलिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। बोलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। कोई दिक्कत नहीं। इतना सा बात है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। बोलिए पहला वाला, ये वाला प्लांट कैसा दिखेगा? प्लांट कैसा दिखेगा? ये वाला प्लांट कैसा? ये वाला कैसा? बताइए कितना सारा टॉल प्लांट दिखा? 2
टॉल प्लांट, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो हम लोग निकालते हैं। टॉल प्लांट 3:1 कितना लो 1 3:1 और ये दिखने वाला रेशियो है, तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जय भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो फिनोटाइपिक रेशियोज को हम लोग कहते हैं, जो दिखता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप होती है तो ये कितना टाइप का रहा है? कैपिटल ये T टाइप है, हाँ ये दोनों एक टाइप के हाँ। और ये एक टाइप के। हाँ। तो ये एग्री कर रहे हैं क्या? Yes, sir। समझना ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो लोग का छूटा हुआ है आपके दिमाग में, आपके हम कण कण में हम डाल देना चाहते हैं जेनेटिक्स। हाँ, तो सीखने का किसी को भी अगर डाउट होता है ना जरूर पूछ लीजिएगा। बोलिए यहाँ पे बोलिए, अगर बात करें तो यहाँ रेशियो अगर निकालें तो कैपिटल T Capital small t, small t, small t, small t. कैपिटल 1 2 1 ये है जीनोटाइपिक रेशियो और ये है फिनोटाइपिक रेशियो। ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कंक्लूजन मेंडल साहब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाले। कितना सारा कंक्लूजन निकाले? दो। निकाले। एक कंक्लूजन को हम लोग बोले लॉ Law of dominance, law of segregation। लॉ नाम में ही काम है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोले? एक एलील डोमिनेट करे, कितना एलील होता है? दो। एक डोमिनेट करेगा एक ऊपर दाल। के ऊपर। इस तरीके से मान लीजिए अगर कैपिटल T स्मॉल t है तो ये डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? Small t। ये बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम लोग आप लोग लग रहा हो कितना आसान है, इसमें लॉ बनाने का क्या था? भैया लॉ बनाया तो अभी हम लोग को आसान लग रहा है। हाँ लॉ उस समय आसान नहीं था, 1856 में ये चीज आसान नहीं था, अभी 2021 के अंदर हम लोग आसान लग रहा है, इसी की वजह से आसान लग रहा है। अच्छा, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ। दूसरा लॉ कौन सा था? Law of segregation। मतलब होता है अलग अलग। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? अलग। मेंडल साहब क्या बोले ना, ये दो क्रोमोसोम है, ये दोनों में अपना अपना एलील है। हाँ। एक एलील कहीं भी जा सकता है और ये एलील कहीं भी जा सकता है। दोनों एलील एक दूसरे के अलग अलग कहीं भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट कैसा है? Independent। दूसरे का इसी को बोल दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको बोल दिया गया। देखिए ना यहाँ पे भी देखिए ना, ये किसी के साथ भी जा रहा है दोनों में से, हाँ। ये किसी के साथ भी जा रहा है दोनों में से, हाँ। ये भी किसी के साथ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ Segregation। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोलिए किसी को डाउट? नहीं। स्पेशली इसका छूटा हुआ था, किसी को डाउट? नहीं। आपको पहली बार आए, आप याद था स्कूल का रास्ता आपको? देखिए नेक्स्ट हम लोग ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, एक कैरेक्टर हाँ। लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर लेकर। डायहाइब्रिड मतलब डाई मतलब दो। कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे। मतलब चार। मान लीजिए हम लोग दो कैरेक्टर लेते हैं, एक लेते हैं थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। मान लीजिए हम लोग दो कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए सीड सेब लिए हैं और सीड कितना सारा कैरेक्टर ले लिए? दो कैरेक्टर ले लिए, दोनों कैरेक्टर हम लोग ले लिए। अच्छा, इस कैरेक्टर का दो ट्रेट होगा। सीड सेब का डोमिनेंट वाला क्या कहलाता है? राउंड। रिसेसिव वाला क्या कहलाता है? सीड कलर दो ट्रेट होगा इसके अंदर। डोमिनेंट वाला क्या कहलाता है? येलो। पीला। रिसेसिव वाला हरा। इस तरीके से दो कैरेक्टर का कितना ट्रेट हो गया? चार। हो गया। चलिए हम लोग अब जीनोटाइप लिख लेते हैं। राउंड सीड शेप का जीनोटाइप हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल R, कैपिटल R। तो रिंकल्ड का क्या लिखेंगे? छोटा R। ध्यान रखिएगा, एक ही लेटर का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा तो दूसरा छोटा। ये मत समझिए कि यहाँ R से राउंड है तो W से रिंकल्ड लिख देंगे, नहीं, यहाँ छोटा R लिखेंगे। यहाँ येलो के लिए हम क्या लिख देंगे? तो ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, छोटा Y लिखेंगे। इस तरीके से चलिए हम लोग क्रॉस करा के देख लेते हैं। डोमिनेंट वाला एक प्लांट लेते हैं। डोमिनेंट प्लांट मतलब हो गया राउंड सीड शेप एंड येलो कलर, चलेगा? अरे देखिए ना, इसका डोमिनेंट क्या है? राउंड। इसका डोमिनेंट क्या है? येलो। एक डोमिनेंट प्लांट लिए यानी कि राउंड एंड येलो। दूसरा रेसिसिव प्लांट लेंगे, क्या हो जाएगा? Wrinkled and green। Wrinkled and Green। इस तरीके से दो प्लांट हम लोग ले लिए। चलिए जीनोटाइप लिख देते हैं। बोलिए राउंड का क्या होगा? बड़कार बड़कार बड़का Y, बड़का Y। हाँ। बोलिए इसका क्या हो छोटका जाएगा? छोटका छोटका Y, छोटका Y। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दो प्लांट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन। आइए गैमेट बनाते हैं। इसका गैमेट क्या बनेगा? हाँ, बड़ा Y। इसका गैमेट क्या बनेगा? छोटा गैमेट Y। बनाने के बाद क्या करते हैं? फ्यूजन। आइए फ्यूजन कराते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। All the individuals in the F1 generations are Round and yellow। round and yellow। इस तरीके से F1 जनरेशन आ गया। अब F1 जनरेशन के बाद क्या कराते हैं? सेल्फी। यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इस तरीके से क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग कराने के लिए फिर से क्या बनाएंगे? गैमेट। गैमेट कैसे बनेगा? बोलिए गैमेट कितना बनेगा? कैपिटल R, कैपिटल Y,
कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका भी बनाते हैं सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब दोनों का हम लोग पनेट स्क्वायर। क्रॉसिंग करने के लिए हम लोग पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। एक पनेट साहब एक सिस्टम दिए थे, इसको डिस्कवर करने के लिए क्या बोल दिया गया? पनेट स्क्वायर। इस तरह की चार वो लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भी चार वो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 बस तरीका हम आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई डायगोनल ऐसा डायगोनल में तीर मार रहा है हाँ। ऐसे करके, तो इधर बल के पहलेगा में और इधर नीचे सीता ऐसे माँ करके पेड़ के क्या नीचे। लिखेंगे? कोई डाउट नहीं। इधर लिखना है। अच्छा सब गैमिट सबको लिखिए, चलिए बोलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर भी सेम शाम कोई दिक्कत? आप बॉक्स में भर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि अगला इंडिविजुअल F1 में क्या क्या आ रहा है। बोलिए पहला वाला बॉक्स में क्या लिखा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई आज तक बोलिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। रश्मि जी बोलिए तो जरा ये बॉक्स में क्या भरेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें और बोल दीजिए जरा स्मॉल आर कैपिटल वाई। आराध्या जी बोलिए इसमें क्या भरेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बैठिए पंडिता जी बोलिए इसमें क्या भरेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओम साहब बोलिए इसमें क्या भरेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बोलिए जय भाई बोलिए इसमें क्या भरेंगे? स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आई स्मॉल वाई। इसमें भी बोलिए दीजिए आप भी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। पांच ही हो गया पांच ही हो गया इस तरीके से यहाँ पे हो गया, इस तरीके से हो गया। जब हम लोग फिनोटाइप निकालते हैं, इसका फिनोटाइप आता है 3:1 आप लोग फिनोटाइप भी निकाल करके देख सकते हैं, अलग-अलग फिनोटाइप आ जाएगा। देखिए और जीनोटाइप इसका फिनोटाइप ये चीज हो गया बेटा। हाँ। अब इसका हम लोग फिनोटाइप लिख लेते हैं। इस तरीके से फिनोटाइप हो सकता है। कितना सारा फिनोटाइप यहाँ पे होगा? 4 कितना सारा फिनोटाइप हो गया यहाँ पे? 4 फिनोटाइप होगा। बोले तो कौन-कौन सा फिनोटाइप? राउंड एंड येलो सबसे पहले राउंड येलो राउंड एंड ग्रीन wrinkled and yellow wrinkled and green। इस तरीके से 4 वो फिनोटाइप हो गया। बोलिए तो जरा राउंड एंड येलो कितना? 9 बोलिए राउंड एंड ग्रीन होगा यहाँ हाँ बोलिए कितना को राउंड एंड येलो कितना गया? 9 गिन करके बताएंगे कौन क्लास सबसे किए थे भाई जेनेटिक्स का? आप जय भाई गिन के हमको बताएंगे। बोलिए इस पूरे चार्ट में राउंड एंड हाँ हंसने कुछ टेंशन नहीं है, आप बता देंगे हमको पता है। राउंड एंड येलो गिन कर दो। किसी का दबाव में नहीं आना है। ना वो है कौन कौन सा? ये वाला फर्स्ट वाला 1 सेकंड 2 थर्ड 3 फोर्थ 4 फिफ्थ 5 सेवेंथ क्या बात है। हाँ 6 8 हाँ उसके बाद सर नीचे वाला 7 उसके नीचे वाला 8 और उसके बाद ये वाला सर लास्ट 9। कितना सही है आपका? और मेरा मैच कर गया। हाँ और कोई है? बताइए नहीं होगी। और कोई है? नहीं सर
चलिए ये कितना मिल गया? 9। राउंड एंड ग्रीन हमको बताएंगे पम्मी 3 को है सर। सीनियर ना हमको बताइए, हमको नहीं आता है, बताइए कौन कौन सा है? राउंड एंड ग्रीन बताइए। वहाँ थर्ड लाइन 1 2 3। नहीं, सेकंड लाइन। अच्छा सेकंड ये लास्ट लाइन। लास्ट वाला राउंड एंड ग्रीन। चलिए राउंड एंड ग्रीन और ये लास्ट वाला सेकंड, लास्ट लाइन सेकंड वाला। हाँ तो सेकंड हाँ ये बात। है राउंड एंड कितना का गया? 3 का गया। रिंकल एंड येलो हमको कौन बताएंगे? अरविंद भाई। रिंकल एंड ग्रीन हमको गिन के तो बताइए कितना होगा? रिंकल मतलब क्या गिनेंगे हम सबसे पहले? स्मॉल आर ढूंढेंगे पहले। चलिए स्मॉल आर ढूंढेंगे। ये रिंकल एंड येलो भी है, कैपिटल वाई है, ठीक है। चलिए एक को ये मिल गया और बोलिए बगल वाला क्या होगा? येलो होगा येलो। हाँ और बोलिए नीचे उसके नीचे ये कितना का हो गया? 3 हो गया। बैठ रिंकल एंड ग्रीन आगे जी बस लास्ट वाला Adjective. बैठिए। बोलिए कितना हो गया रेशियो? 9:3:1. इसका जीनोटाइपिक रेशियो का अगर बात करेंगे 1:2:2:2:2:4. 4:2:1:2:1. सर 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1. अच्छा देखिए इधर यहाँ पे बताइए। अरे वही बात तो हो रहा है। देखिए एक कितना को है? टोटल एक कितना को? देखिए 1 2 3 4 को है। 1 2 3 4 को, ठीक है। हाँ अच्छा कॉपी में ही देखिए, आप भी कॉपी से देखो। 2 कितना को है? 2 1 2 3 4 को है। देखिए 1 2 3 4 को है, ठीक है। अच्छा वैसे उसके बाद बोलिए 4 कितना को है? 1 को है, 4 को है। उसके बाद बोलिए और क्या है? कहानी खत्म। अरे यार मतलब ऐसा होगा सर। हम वो सीरियल ही याद किए हैं। क्या पंडित जी आपके आओ पड़ेगा बंदी। अरे यार बलमा आओ बलमा आओ नहीं सर आप तो लंडन पर सुधार रहा था। यहाँ तक बोलिए किसी को डाउट? किसी कोई भी डाउट? नो सर ठीक है इतना ही रखें। ठीक है इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए। मिलेंगे फिर हम लोग। Thanks for watching the video. Please subscribe. बनाया कि टीचर का सब्सक्राइब कर दीजिए।